गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली डायरिया होता है जो कि बच्चों में देखा जाता है। और जो डायरिया है, हम कब बोलते हैं कि बच्चे को डायरिया हो गया, ये भी जानना ज़रूरी है। तो बच्चे की जो स्टूल है, जो पैखाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी में फ़र्क आना। मतलब कि बच्चा अगर 3 से 4 बार पैखाना कर रहा है जो कि पतला है, तभी उसको बोला जाएगा डायरिया है। अगर वो दिन में 4-5 बार पैखाना कर रहा है जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसको डायरिया नहीं कहेंगे। तो जब बच्चे को हम लोग कहते हैं कि हाँ इसको डायरिया हो गया है, तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन पेरेंट्स से ज़रूर पूछना चाहिए कि कितनी बार हुआ है, ठीक है। पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसमें हमें ज़्यादा असेसमेंट करने की ज़रूरत है। कहीं पैखाने में खून तो नहीं निकल रहा है। अगर वो खून निकल रहा है तो उसको उस समय डायरिया ना कह के डाइसेंट्री कहते हैं, जो कि एक सीरियस चीज़ है, ठीक है। और तीसरी बात ये भी पूछना पड़ता है कि कभी कभी डायरिया बच्चों को 6-7 दिन से हो रहा है, और अगर ये डायरिया 14 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो उसे परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। तो इन तीनों में ही मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। जो सिंपल आपका डायरिया हो रहा है, बेसिकली उसमें फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। बच्चे को एसेस करना ज़रूरी है। ऊपर से नीचे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसको मैं बता देती हूँ, जिससे आप घर में भी देख सकते हैं कि बच्चे की हालत कैसी है। अगर बच्चे की आंख धसी हुई है, आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मुंह में आप देख सकते हैं कि जीभ एकदम सूख गई है, सलाइवा प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया है, बच्चे की स्थिति ऐसी है कि वो पानी बिल्कुल नहीं पी पा रहे हैं, थोड़े से लेथार्जिक है, मतलब मेंटल स्टेटस भी ठीक नहीं है, बहुत सुस्त पड़े हुए हैं, यूरिन 6 से 8 घंटे तक पास नहीं किया है, स्किन टर्गर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उन सब कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ सिवियर डायरिया। अगर बच्चा लेथार्जिक नहीं है और खूब अच्छे से पानी पी ले रहा है, तो ये हो सकता है कि उसको सम डिहाइड्रेशन में हम लोग उसको ले सकते हैं। तो ये बेसिकली देखना ज़रूरी है कि वो किस लेवल का डायरिया है। सेकेंडली इसमें ट्रीटमेंट वाइज सबसे पहले फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, उसको ORS का घोल देना है। आजकल हम ORS का घोल देते हैं और जिंक ज़रूर सप्लीमेंट करते हैं फॉर 14 डेज़। तो एनी डायरिया नीड्स फ्लूइड with ORS and zinc for 14 days। नेक्स्ट ये देखना है कि उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं। तो मोस्टली जो भी डायरियाज बच्चों में होते हैं वो वायरल इलनेस होते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई बेसिक रोल नहीं होता है। बट इन केस अगर वो फीवर के साथ एसोसिएटेड है या फिर डिसेंट्री है, जिसमें मैंने बताया कि स्टूल में आपके खून आ रहा है, तो ऐसे केसेस आर बैक्टीरियल इन नेचर, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं फॉर 3 to 5 days। एंड नेक्स्ट यही होता है कि अगर बच्चा ORS, बहुत पेरेंट्स ये भी कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा ORS नहीं पीता है, तो उस केस में आप 2 चम्मच उसको सादा पानी पिलाइए और 2 चम्मच ORS दीजिए। और ये ध्यान रखना है कि अगर ORS नहीं पी रहा है तो कोकोनट वाटर, नारियल पानी दे सकते हैं, घर में बनाया हुआ चीनी और हल्का नमक का घोल दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। ये सब इसलिए देना ज़रूरी है कि एक तो फ्लूइड जाना ज़रूरी है, प्लस जो लॉस ऑफ सोडियम पोटेशियम बॉडी में हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हमें देने पड़ते हैं बाहर से। खाने पे यही ध्यान देना है कि एक तो अगर मदर के फीड पे है बच्चा, तो ब्रेस्ट मिल्क कभी भी बंद नहीं करना है। माँ का दूध हमेशा रखना है कि वो माँ के दूध पे ही रहे बच्चा। सेकेंडली आप उसको घर का बनाया हुआ सॉफ्ट दलिया, सॉफ्ट खिचड़ी, ये सब दे सकते हैं। और बाकी कोई बहुत मेजर डाइट रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं करना है, बेसिकली खाना बल्कि खिलाना ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि खाना नहीं खिलाएंगे, पेट को रेस्ट देंगे, तो वो चीज़ नहीं है। आपको बच्चे को पूरा प्रॉपर खाना खिलाना है और प्रॉपर पानी पिलाना है, ORS का घोल पिलाना है बेसिकली।